आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। हम साध संगत बहुत दिनों से यही मन में अरदास चल रही थी कि सच्चा पातशाह, बहुत टाइम हो गया जो ये सत्संग का आयोजन शुरू नहीं हो रहा, तो साध संगत सब मिलकर अरदास किया करें। सच्चा पातशाह जो ये हालात है जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए, सब तरफ सुख शांति हो जाए और फिर दोबारा से हमें संतों का संग करने को मिले और एक सत्संग रूप में फिर बैठने का मौका भी मिले। क्योंकि सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ बैठकर हम अपने मन को कैसे काबू में रखकर और सीधा इस परमात्मा के साथ, इस निराकार के साथ फिर ये जो ध्यान है बिल्कुल एकमिक हो जाता है। क्योंकि साध संगत संसार में रहते हुए तो ये माया का जाल है जो ये बहुत जल्दी जो मन के ऊपर काबू डाल लेता है, तो मन को बड़ा विचलित भी कर देता है। क्योंकि कहते हैं कि मन लोचे बुराइयाँ और शब्दिए मन होड़िए। क्योंकि सत्संग जो मन है वो हमेशा ही बुराइयों की तरफ दौड़ता है, लेकिन सत्संग जब हमें संतों का संग मिल जाता है, सत्संग में हमें बैठने का मौका मिलता है, तो जब संत महात्माओं के वचन आते हैं वो सीधा हमें इस परमात्मा के साथ, इस निराकार के साथ जोड़ने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, सच्चाई के साथ जुड़ने के लिए हमें ये रास्ते बताए जाते हैं। तो सत्संग की महानता इतनी बताई गई है, क्योंकि कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, संतन सेती गोष्ठी जो कि 900 लाभ। क्योंकि जितना भी समय हमें सत्संग में बैठने का मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है, वही घड़ी है, वो जो हमारे जीवन में वही पल होते हैं जो जिनका कोई लाभ होता है। ऐसी बात नहीं है कि संसार में रहते हमने बाकी काम भी करने हैं, दुनियावी काम भी हमने करने हैं, अपनी गृहस्थी के मार्ग पर भी चलना है, सारे काम काज करने हैं, लेकिन सत्संग सिमरन का भी कोई टाइम नहीं है कि हर वक्त हमारा ध्यान इस निराकार के साथ रहता है। जैसे कहते हैं कि जब खाने का टाइम हो जाता है या पढ़ने का टाइम होता है, उस टाइम सीधा हमारा फोकस जो होता है वो पढ़ाई की तरफ ही अगर लगा होता है, तभी हमारे दिमाग में कुछ बातें बैठती हैं, तभी हम फिर एग्ज़ाम में भी पास होते हैं। अगर हम कहें कि हम चलते फिरते पढ़ाई कर लेंगे, नहीं। सत्संगत हर चीज़ का जो समय बांधा गया है वो इसीलिए बांधा गया है कि वो जो पल होते हैं वो सीधे उसी काम की तरफ फोकस रहता है। तो ऐसे ही सत्संग की महानता इसीलिए बताई गई है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो फिर हमारा सीधा ही ध्यान जो होता है इस परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। फिर इधर उधर की बातें भी हमारे ऊपर जो हावी नहीं होती हैं, जो मन भी होता है वो भी एकदम अच्छाइयों की तरफ ही दौड़ता है। तो सत्संग को फिर हमें किस लिए इतनी इसकी महानता बताई गई है और सत्संगत इसीलिए सच्चा पातशाह के आगे फिर यही अरदास बनती है कि सच्चा पातशाह, जैसे शरीर को एनर्जी के लिए इस बॉडी को खुराक की ज़रूरत होती है, हम दिन भर में तरह तरह के खाने खाते हैं ताकि हमारे को जो बॉडी को पूरी एनर्जी मिलती रहे, और भूख भी लगती है, तो वो भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। तो इसलिए जो आत्मा की खुराक है वो जब आत्मा को इस परमात्मा के साथ मिलाया जाता है तभी फिर ये आत्मा खुश रहती है। तो जब हमारा जीवन का जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका मेन काम ही हमें इसीलिए ये इंसानी जन्म मिला है कि हे इंसान, तो इस संसार में जाकर ये सारे काम करते हुए ये भक्ति के मार्ग पर तुमने कैसे चलना है, इस परमात्मा की जानकारी तूने पाने के लिए ही हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि सत्संग जब बच्चा कहते हैं माँ के पेट में होता है तो वो पुठा लटक रहा होता है, उस टाइम वो हर वक्त यही अरदास करता है कि मेरे को जल्दी से इस गंदगी से दूर करो
और फिर मैं परमात्मा का नाम लूँगा। लेकिन जैसे ही बच्चा इस संसार में आता है तो वो एकदम से ये माया हावी हो जाती है, तो फिर उसको ये परमात्मा का बिल्कुल नाम लेना ही भूल जाता है। तो अवसाद संगत इसीलिए कहा जाता है कि भले ही हमने ज्ञान भी ले लिया है, इस परमात्मा की जानकारी भी कर ली है, लेकिन साथ संगत फिर इसको, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, इस आत्मा को खुराक देने के लिए हमें सत्संग की ज़रूरत ज़रूर रहती है। तो अवसाद संगत हमेशा ही, भले ही कहते हैं कि ਅੱਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਵਣ, अपनी थां तो हिलो ना। क्योंकि सत्संग में पक्के कौन होते हैं? पक्के वही होते हैं जो हमारे को इस परमात्मा के साथ, इस निराकार के साथ जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि सच के साथ जुड़ने वाला हमेशा ही जो होता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आप सत्संग, सत्य के साथ जुड़ने के लिए, सत्य आप सब जानते हो कि सच क्या है। ये शरीर है जो ये नाशवान है, इसने हमेशा नहीं रहना। तो सच्चाई क्या है कि जो भी आया है उसने इस संसार से फिर जाना भी है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि इस परमात्मा जो है हमेशा सत्य होता है। तो इसको, आत्मा को जब हमने इस परमात्मा के साथ इसका ज्ञान करवा देते हैं तो फिर ये आत्मा कैसे खुश हो जाती है। तो अवसाद में ये जो सदैव काल रहने वाला जो सत्य है वो यही है, ये परमात्मा की जानकारी। क्योंकि सत्संग ये यहाँ पर भी हमारे साथ है, और जब हम इस दुनिया से नहीं रहेंगे, शरीर नाशवान है, शरीर खत्म हो जाएगा, फिर भी जो है कि परमात्मा का संग हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो अवसत्संग हमेशा ही परमात्मा का नाम, ये नहीं कि हम चाहे कोई ईश्वर है, चाहे कोई गॉड कह रहा है, चाहे कोई शिव जी की आराधना कर रहा है, चाहे कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है, चाहे कोई राम जी कह रहा है, चाहे कोई किशन जी की आराधना कर रहा है। कहते हैं कि जैसे गेहूँ होता है, वो गेहूँ तो एक ही होता है, लेकिन उसके फिर उस तरह तरह के उसको खाने के लिए उसके तरह तरह के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। चाहे उसकी कोई रोटी बनाता है, कोई बिस्कुट बनाता है, कोई हलवा बना लेता है, कोई पंजीरी बना लेता है। ऐसे ही ना जाने कितने तरह के उसके पकवान तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जो परमात्मा है, इसके नाम अलग अलग हैं। चाहे कोई गॉड है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, कोई भी परमात्मा के नाम जिस रूप में भी ले रहा है, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो वो एक की रक्षा करने के लिए हमें फिर संतों का संग, इस गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो जब गुरु की शरण में जाते हैं तो वो भी एक स्थान बना होता है कि कैसे हमने गुरु की शरण में जाना है। वो फिर जो सत्संग है, एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर बैठकर हमें इस परमात्मा के साथ भी जोड़ा जाता है, इसके दर्शन भी करवाए जाते हैं, और फिर हमारे जीवन का निर्वाह कैसा होना चाहिए उसके लिए भी हमें प्रेरणा दी जाती है। तो अवसाद संगत हमें अपने मन को काबू में रखने के लिए भी इस संगत की महानता, क्योंकि जो जब हमें एक से एक वचन सुनने को मिलते हैं, कभी किसी ने किसी बात पर जोर दिया, किसी ने, वो सबका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि सच के साथ कैसे जुड़ना है। तो सच के साथ जोड़ने के लिए मन में यही भाव आ रहे थे कि क्यों ना हम अरदास करें कि सच्चा पातशाह, ये संतों का संग हमें जल्दी से जल्दी इस निराकार, ये परमात्मा निराकार ही कर सकता है, क्योंकि इस दियां खेडां ये आपे ही जाने। क्योंकि सत्संगत ये खुद ही जो चाहे कर सकता है। कहते हैं कि परमात्मा जो है, इसके आगे जब हम निर्लेप होकर ऐसे अरदास करते हैं तो फिर जब ये अरदास भी प्रवान करता है। तो सत्संग सबके सुखों की कामना करते हुए, सबके भले की कामना करते हुए जब हमें सत्संग मिल जाता है तो फिर हमारा बुराइयों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। क्योंकि ऐसे तो जो ऐसी सत्संग में बैठने का कोई भी फायदा नहीं है कि जब सत्संग में भी हम बैठते हैं तब भी हमारा जो ध्यान है, बिल्कुल ये मन है जो बिल्कुल हमने इसको पवित्र करके बैठना है। ये नहीं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसा सत्संग करने का कोई फायदा नहीं है।
सत्संग में जाकर फिर हमें दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि एक सत्संग ही ऐसी जगह है जहाँ गुणों का ही वासला होता है। कहते हैं कि गुणों को होवे वासला कड़वास लीजे, जे गुण होमन पास ता फिर मिल सांझ करीजे। तो जब हम वो गुण हम कहाँ से लेकर आते हैं? वो गुण हमें सत्संग से ही मिलते हैं, संतों का संग करने से ही मिलते हैं। क्योंकि संसार में तो बहुत बुराइयां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो जब आप जैसे महान संत इस संसार में भी विचरते हैं, वो आप भी कहते हैं कि पवित्र होते हैं और संसार को भी फिर पवित्र करते हैं। वो आप भी रोशन हुए होते हैं और संसार को भी रोशनी की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं। तो आप सत्संग यही अरदास किया करें कि सच्चा पातशाह, ये जो तूने सत्संग रूपी हमें ये एक जरिया दिया है, इस सत्संग की वैल्यू को हम समझ सकें। क्योंकि सत्संग संगत में हम चले तो जाते हैं, लेकिन जब तक हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता। बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर क्लास लगाता है, टीचर अपना जो लेसन पढ़ा रहा है, लेकिन हमारा अगर उसके बच्चे का ध्यान ही नहीं है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो फिर उसकी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी जब सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भी सत्संग की वैल्यू तभी बनती है जब हमारा जो ध्यान है, जो वचन आ रहे हैं, उनको हम झोली में डालकर फिर उनके ऊपर हमने अपने कर्म करके दिखाने हैं। तो सत्संग कहते हैं आप मुकत करे संसार, ये संतों का काम होता है। संत कभी भी कड़वा नहीं बोलते, हमेशा मीठी वाणी ही बोलते हैं और ना ही कोई नुक्ताचीनी करते हैं। कभी भी वो संत ही नहीं कहलाते जो इधर उधर की बातों की ओर ध्यान देते हैं। तो सत्संग संतों वाला जीवन हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें एक सत्संग से ही मिलता है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी क्लास है जहाँ पर हमारे को परमात्मा के साथ तो मिलाया ही जाता है, साथ में हमारे जीवन को भी कैसा हमारा जीवन होना चाहिए उसके ऊपर भी हमें प्रेरणा दी जाती है। तो सत्संग हमेशा यही अरदास किया करें कि सच्चा पातशाह हमें सत्संग जल्दी से जल्दी हमें सत्संग में बैठने का मौका दिया जाए। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।